अल्लाह की कसम, ये बात सुन ली तो जिंदगी बदल जाएगी। आज जो तू ये सुनने वाला है वो कोई आम बात नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई भाषण नहीं है, ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है। ये एक हकीकत है, ऐसी हकीकत जो इंसान की रूह को हिला देती है। अल्लाह की कसम, अगर तूने ये पूरा सुन लिया, अगर तूने इसे दिल से समझ लिया, तो आज के बाद तू वही इंसान नहीं रहेगा जो कल तक था। सोच जरा, तू रोज अल्लाह से कुछ मांगता है, रोज दुआ करता है, रोज कहता है या अल्लाह मेरी परेशानियां दूर कर दे, या अल्लाह मेरे हालात बदल दे, या अल्लाह मुझे कामयाबी दे दे, या अल्लाह मुझे रिस्क में बरकत दे दे। लेकिन आज मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तूने कभी सोचा है कि अल्लाह तुझसे क्या चाहता है? हम हमेशा अल्लाह से मांगते रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि या अल्लाह तू मुझसे क्या चाहता है। अल्लाह की कसम, जिस दिन इंसान ये सवाल अपने दिल से पूछ लेता है, उस दिन से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। आज मैं तुझे एक ऐसे इंसान की कहानी सुना रहा हूं जिसके पास कुछ भी नहीं था, ना पैसा, ना इज्जत, ना सहारा, ना कोई रास्ता। लोग उसे नाकाम कहते थे, लोग कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, लोग उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन एक रात, सिर्फ एक रात ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। वो रात उसकी जिंदगी की सबसे अंधेरी रात थी। जेब खाली थी, घर का किराया बाकी था, माँ बीमार थी, दवाइयों के पैसे नहीं थे। वो इंसान सड़क पर बैठा रो रहा था, आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अगर तू है, अगर तू सच में सब देख रहा है, तो आज मेरी मदद कर दे, वरना मैं टूट जाऊंगा। लेकिन उसके बाद जो उसने किया, वही उसकी तकदीर बदलने की वजह बन गया। उसने सिर्फ मांगना नहीं किया, उसने खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया। उसने कहा, या अल्लाह, आज से मेरी जिंदगी तेरी है, मैं जो करूंगा तेरे लिए करूंगा, मैं जो छोड़ूंगा तेरे लिए छोड़ूंगा। अल्लाह की कसम, यही वो पल था जहां से उसकी किस्मत ने करवट ली। वो इंसान 5 काम करने लगा। पहला, उसने नमाज को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी प्राथमिकता बना लिया। कोई काम, कोई बहाना, कोई मजबूरी, नमाज से बड़ा कुछ नहीं। दूसरा, उसने झूठ छोड़ दिया, चाहे नुकसान हो, चाहे फायदा कम हो, लेकिन झूठ नहीं। तीसरा, उसने हराम कमाई छोड़ दी, चाहे भूखा सोना पड़े, लेकिन हराम का एक दाना भी नहीं। चौथा, उसने सब्र सीख लिया, रोता था लेकिन शिकायत नहीं करता था। पांचवा, उसने शुक्र करना शुरू कर दिया, थोड़ा मिले तब भी और ज्यादा मिले तब भी। बस यही 5 बातें, कोई जादू नहीं, कोई तावीज नहीं, कोई खास वजीफा नहीं, सिर्फ अल्लाह से सच्चा रिश्ता। 6 महीने बाद लोगों ने देखा कि उसके चेहरे पर सुकून है। 1 साल बाद लोगों ने देखा कि उसके पास काम है। 3 साल बाद लोगों ने देखा कि वही इंसान दूसरों की मदद कर रहा है। और आज वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसी से सलाह लेने आते हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह किसी को भी बर्बाद नहीं करता, इंसान खुद अपने आप को बर्बाद करता है। जब तू नमाज छोड़ देता है, जब तू हराम को मामूली समझने लगता है, जब तू गुनाह को आदत बना लेता है, जब तू सब्र छोड़ देता है, तब रास्ते बंद होते हैं। और जब तू वापस अल्लाह की तरफ लौटता है, तब बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। याद रख, अल्लाह देरी करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। हो सकता है तेरे लिए अभी मुश्किल का दौर चल रहा हो सकता है तेरे पास आज कुछ भी ना हो, लेकिन अगर तू आज भी सांस ले रहा है, तो इसका मतलब है अल्लाह ने तुझसे उम्मीद नहीं छोड़ी है। अल्लाह कहता है, मेरी रहमत से मायूस मत हो। अल्लाह की कसम, अगर तू आज से नमाज पकड़ ले, हराम छोड़ दे, सब्र सीख ले और अल्लाह पर भरोसा कर ले, तो कोई ताकत तेरी तरक्की नहीं रोक सकती। लोग सोचते हैं पैसा आने से जिंदगी बदलती है, लेकिन सच्चाई यह है, जिंदगी बदलने से पैसा आता है। जब तू खुद को बदलता है, अल्लाह तेरे हालात बदल देता है। आज अल्लाह तुझे ये पैगाम दे रहा है, उठ जा, मैं तेरे साथ हूं। रो मत, मैं देख रहा हूं। हार मत मान, मैं रास्ता बना रहा हूं। अल्लाह की कसम, तेरा वक्त भी आएगा, तेरी दुआएं भी कबूल होंगी, तेरी मेहनत भी रंग लाएगी। बस एक काम कर ले, आज से तय कर ले, मैं अल्लाह को नहीं छोड़ूंगा, चाहे दुनिया छोड़ दे,
चाहे लोग छोड़ दें, चाहे हालात बिगड़ जाएं, लेकिन मैं अल्लाह का दरवाजा नहीं छोड़ूंगा। यही फैसला तेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। अल्लाह की कसम, ये सुन लिया तो तेरी जिंदगी बदल। अब सुन, अगर तू सच में चाहता है कि तेरी जिंदगी में पैसा आए, बरकत आए, इज्जत आए और वो दिन आए जब लोग तुझे देखकर कहें कि ये इंसान कुछ बन गया, तो आज जो मैं तुझे बताने वाला हूं उसको हल्के में मत लेना। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है। दुनिया का हर अमीर इंसान, चाहे मुसलमान हो या ना हो, इस सिस्टम के अंदर ही काम कर रहा है। लेकिन मुसलमान होने के नाते हमारे पास एक एक्स्ट्रा ताकत है, अल्लाह पर भरोसा। अल्लाह की कसम, जब मेहनत और भरोसा एक साथ मिल जाते हैं तो पहाड़ भी हिल जाते हैं। सबसे पहले ये समझ ले कि गरीबी सिर्फ जेब की हालत नहीं होती, गरीबी दिमाग की बीमारी होती है। जिस दिन इंसान अपने आप को छोटा समझना छोड़ देता है, उस दिन से उसकी तरक्की शुरू हो जाती है। तू खुद से कहता है ना, मेरे बस का नहीं है, मेरे नसीब में नहीं है, मैं गरीब पैदा हुआ हूं, मैं क्या कर सकता हूं। यही शब्द तेरी सबसे बड़ी दुश्मनी कर रहे हैं। अल्लाह ने तुझे किसी से कम नहीं बनाया। अल्लाह ने तुझे हाथ दिए, दिमाग दिया, आंखें दी, सांस दी और सबसे बड़ी बात, सोचने की ताकत दी। अगर अल्लाह चाहता कि तू सिर्फ मजदूर ही रहे तो तुझे सोचने की ताकत क्यों देता? अगर अल्लाह चाहता कि तू सिर्फ परेशान ही रहे तो तुझे सपने क्यों दिखाता? सपने इस बात का सबूत होते हैं कि अल्लाह तेरे अंदर कुछ बड़ा देख रहा है। अब सुन वो राज जो बहुत कम लोग बताते हैं। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, पैसा सिर्फ दुआ से भी नहीं आता, पैसा आता है मेहनत और दुआ के मिलने से। बहुत लोग मेहनत करते हैं लेकिन दुआ नहीं करते, इसलिए थक जाते हैं। बहुत लोग दुआ करते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते, इसलिए खाली हाथ रहते हैं। लेकिन जो इंसान दोनों करता है उसको अल्लाह रोकता नहीं। हर सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? मोबाइल उठाना नहीं, सबसे पहला काम होना चाहिए अल्लाह से बात करना। 2 मिनट भी सही, बस इतना कह, या अल्लाह, आज जो भी करूंगा तेरे लिए करूंगा, जो कमाऊंगा हलाल कमाऊंगा, जो मिलेगा शुक्र करूंगा। बस ये नियत। अल्लाह की कसम, नियत बदलते ही नसीब बदलना शुरू हो जाता है। दूसरा राज, हराम से जितना दूर रहेगा रिज्क उतना पास आएगा। लोग सोचते हैं कि थोड़ा बहुत गलत करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं देखते कि हराम का पैसा आग की तरह होता है। दिखता रोशनी देता है लेकिन अंदर ही अंदर जला देता है। घर में झगड़े, बच्चों की बीमारी, दिल का सुकून खत्म, ये सब हराम की कमाई के साइड इफेक्ट होते हैं। हलाल थोड़ा भी हो तो बरकत वाला होता है। तीसरा राज, जो देता है उसी को मिलता है। तू कहता है मेरे पास खुद नहीं है, मैं क्या दूं? अल्लाह ये नहीं देखता कि तू कितना देता है, अल्लाह ये देखता है कि तू दिल से देता है या नहीं। कभी किसी भूखे को खाना खिला, कभी किसी मजबूर को थोड़ी मदद कर, कभी किसी उदास इंसान को 2 अच्छे शब्द बोल दे। अल्लाह की कसम, ये छोटे छोटे काम तेरे लिए बड़े बड़े दरवाजे खोल देंगे। चौथा राज, खुद को बेचना सीख। मतलब ये कि अपनी स्किल बढ़ा। आज के जमाने में सिर्फ मेहनती होना काफी नहीं है, स्मार्ट होना भी जरूरी है। कोई एक चीज पकड़, सीख, उसमें माहिर बन। लोग उसी को पैसा देते हैं जो उनके काम आता है। अगर तू किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो पैसा खुद तेरे पीछे आएगा। 5वां राज, सब्र। सब्र का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं। सब्र का मतलब है मेहनत करते रहना, चाहे रिजल्ट तुरंत ना दिखे। बीज डालने के बाद फसल तुरंत नहीं निकलती, लेकिन जो किसान धैर्य रखता है वही फसल काटता है। अगर तू आज हार मान गया तो कल की कामयाबी किसी और की होगी। अल्लाह की कसम, तेरे लिए भी एक दिन आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, अच्छा हुआ मैंने हार नहीं मानी। अब एक और सच्चाई सुन। लोग अमीरों से जलते हैं, लेकिन कोई अमीर बनने की कीमत नहीं देना चाहता। देर रात तक जागना, सुबह जल्दी उठना, दोस्तों की पार्टी छोड़ना, आराम छोड़ना, ये सब कीमत है। अगर तू ये कीमत देने को तैयार है तो अल्लाह तुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगा। आज अल्लाह तुझे ये पैगाम दे रहा है, बहाने छोड़, रोना छोड़, खुद पर तरस खाना छोड़।
उठ और मैदान में उतर। मैं तेरे साथ हूं, तेरे हाथों में ताकत है, तेरे माथे पर किस्मत लिखी हुई है, बस तुझे उस पर यकीन करना है। अल्लाह की कसम, जिस दिन तू खुद पर भरोसा करना सीख जाएगा, उस दिन से दुनिया तुझ पर भरोसा करने लगेगी। जिस दिन तू अल्लाह पर भरोसा करना सीख जाएगा, उस दिन से चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। तेरा अब सुन ध्यान से, क्योंकि आज जो तू सुनने वाला है वो तेरे दिमाग की जड़ें हिला देगा। तू पैसा चाहता है, लेकिन क्या तू सच में उस दर्द के लिए तैयार है जो पैसा बनने से पहले आता है? हर अमीर इंसान की कहानी में एक चीज कॉमन होती है, कठिनाई। कोई भी ऊपर सीधा नहीं पहुंचा, हर किसी ने नीचे से शुरुआत की, ताने सुने, नाकामी देखी, रातों की नींद खोई, और फिर एक दिन दुनिया ने कहा, वाह क्या किस्मत है। लेकिन दुनिया कभी ये नहीं देखती कि उस किस्मत के पीछे कितनी कुर्बानी थी। अल्लाह की कसम, रिस्क सिर्फ आसमान से नहीं गिरता, रिस्क मेहनत की मिट्टी में उगता है। तू अगर चाहता है कि तेरे घर में नोटों की गिनती हो, तो पहले तेरे अंदर इरादों की आग जलनी चाहिए। सबसे पहले ये समझ कि पैसा गंदा नहीं होता, गंदा होता है इंसान का इरादा। अगर पैसा बुरा होता तो अल्लाह अपने नेक बंदों को देता ही क्यों? अल्लाह ने हजरत सुलेमान को इतनी दौलत दी थी कि हवाएं उनके हुक्म से चलती थी। मतलब ये कि दौलत खुद में बुरी नहीं है, बस उसका इस्तेमाल तय करता है कि वो नेमत है या सजा। अब सवाल ये है कि तू उस नेमत के लायक कैसे बनेगा। पहला नियम, डर खत्म कर। गरीबी का सबसे बड़ा कारण डर है। लोग नया काम इसलिए नहीं शुरू करते क्योंकि उन्हें डर है कि अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन जो लोग फेल होने से डरते हैं वो कभी जीत नहीं पाते। अल्लाह की कसम, फेलियर सिर्फ एक सबक है, फैसला नहीं। दूसरा नियम, टाइम की कीमत समझ। जो इंसान अपने समय की इज्जत नहीं करता, पैसा भी उसकी इज्जत नहीं करता। हर दिन तेरे पास 24 घंटे आते हैं, किसी अमीर के पास भी उतने ही, किसी गरीब के पास भी उतने ही। फर्क बस इतना है कि एक इंसान उसे बर्बाद करता है, दूसरा उसे निवेश करता है। आज से हर घंटे को ऐसे देख जैसे वो सोने का टुकड़ा हो। अगर तू हर दिन सिर्फ 3 घंटे खुद को बेहतर बनाने में लगाएगा, नई स्किल सीखेगा, नया काम सीखेगा, मार्केट समझेगा, तो 1 साल में तू वहीं नहीं रहेगा जहां आज है। तीसरा नियम, नेटवर्क। अकेला शेर भी शिकार करता है, लेकिन इंसान को साथ चाहिए। उन लोगों के पास बैठ जो तुझसे बड़े सोचते हैं, जो सिर्फ शिकायत नहीं करते बल्कि समाधान ढूंढते हैं। तेरी संगत तेरी दिशा तय करती है। अगर तू हर दिन उन लोगों के साथ बैठता है जो सिर्फ किस्मत को कोसते हैं, तो तू भी वही करेगा। लेकिन अगर तू उन लोगों के साथ रहेगा जो मेहनत करते हैं, तो तेरे अंदर भी आग जलेगी। चौथा नियम, शुक्र और सब्र का बैलेंस। जब थोड़ा मिले तो शुक्र कर, जब देर हो तो सब्र कर, लेकिन रुक मत। अल्लाह की कसम, जो शुक्र करता है उसका बढ़ता है, ये वादा है। कुरान में साफ कहा गया है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। मतलब बरकत का दरवाजा तेरे शुक्र से खुलता है। पांचवा नियम, हलाल पर अडिग रह। कई बार तुझे लगेगा कि शॉर्टकट ले लूं, थोड़ा गलत कर लूं, जल्दी अमीर बन जाऊं, लेकिन याद रख, हराम से आया हुआ पैसा पेट भर सकता है, दिल नहीं। हलाल कमाई भले कम हो, लेकिन उसमें सुकून होता है, और सुकून के बिना दौलत बेकार है। अब एक और कड़वा सच सुन, तू पैसा इसलिए नहीं कमा पा रहा क्योंकि तू अपने अंदर की कमजोरी से भाग रहा है। तू डिसिप्लिन से भागता है, तू मेहनत से भागता है, तू रिस्क से भागता है, और फिर कहता है मेरी किस्मत खराब है। किस्मत खराब नहीं होती, इरादा कमजोर होता है। अल्लाह की कसम, अगर तू आज ठान ले कि मैं अगले 5 साल सिर्फ अपने सपनों के लिए जीऊंगा, तो तेरी जिंदगी बदल सकती है। 5 साल की फोकस्ड मेहनत, बाकी की जिंदगी की आजादी। ये सौदा बुरा नहीं है। अब खुद से पूछ, क्या तू तैयार है? क्या तू आज से अपने आराम की कुर्बानी देगा? क्या तू आज से मोबाइल कम और मेहनत ज्यादा करेगा? क्या तू आज से बहाने छोड़ देगा? अगर हां, तो समझ ले कि तेरी किस्मत लिखी जा रही है। पैसा सिर्फ नोट नहीं है, पैसा जिम्मेदारी है। जब अल्लाह तुझे देता है तो देखता है कि तू उसका क्या करता है। अगर तू उस पैसे से अपने माँ बाप को खुश करेगा, गरीबों की मदद करेगा, हलाल कारोबार बढ़ाएगा,
तो अल्लाह और देगा। लेकिन अगर तू घमंड करेगा, दूसरों को नीचा दिखाएगा, तो वही पैसा तेरे लिए मुसीबत बन जाएगा। इसलिए पहले खुद को तैयार कर, फिर दौलत मांग। अल्लाह की कसम, जिस दिन तू अंदर से मजबूत हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। तू आज गरीब हो सकता है, लेकिन हमेशा गरीब रहना तेरी मजबूरी नहीं है। तेरे अंदर वो ताकत है जो तुझे ऊपर उठा सकती है। बस तू खुद को पहचान। उठ, मेहनत कर, दुआ कर और यकीन रख, तेरा वक्त आने वाला है। अब एक और कड़वा सच सुन, अमीरी सिर्फ पैसा होने का नाम नहीं है, अमीरी सोच होने का नाम है। अगर तेरी सोच गरीब है तो चाहे तू करोड़ों कमा ले, फिर भी अंदर से तू गरीब ही रहेगा। और अगर तेरी सोच अमीर है तो चाहे आज तेरे पास कुछ भी ना हो, फिर भी तू अमीर बनने की राह पर है। सबसे पहले अपने दिमाग से ये निकाल दे कि बड़ा पैसा सिर्फ बड़े लोगों के लिए होता है। बड़ा पैसा उनके लिए होता है जो बड़ा सोचते हैं। तू जितना खुद को छोटा समझेगा, दुनिया भी तुझे उतना ही छोटा समझेगी। अल्लाह की कसम, तेरी वैल्यू उतनी ही है जितनी वैल्यू तू खुद को देता है। अब सवाल यह है कि तू खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएगा। पहला तरीका, खुद पर इन्वेस्ट कर। कपड़ों पर पैसा उड़ाने से पहले दिमाग पर पैसा लगा। नई स्किल सीख, नई चीजें पढ़, नया काम समझ। मार्केट हर दिन बदल रही है। जो खुद को अपडेट नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा। दूसरा तरीका, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बिना टैलेंट बेकार है। हर दिन एक ही समय पर उठना, एक ही समय पर काम करना, एक ही समय पर सीखना, ये आदतें तुझे भीड़ से अलग बना देंगी। तीसरा तरीका, फोकस। एक साथ 10 काम करने वाला इंसान कुछ भी नहीं बन पाता। एक काम पकड़, उसे मास्टर कर। जब तक उसमें सफल न हो जाए, दूसरी तरफ मत देख। चौथा तरीका, सेल्फ टॉक। तू खुद से क्या बात करता है, ये बहुत मायने रखता है। अगर तू रोज खुद से कहता है मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो सच में कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर तू रोज खुद से कहेगा मैं मजबूत हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो तेरा दिमाग उसी दिशा में काम करेगा। अब पैसा कैसे आता है ये समझ। पैसा उन लोगों के पास जाता है जो वैल्यू बनाते हैं। अगर तू किसी की जिंदगी आसान बनाता है तो बदले में पैसा मिलता है। अगर तू किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो बदले में पैसा मिलता है। इसलिए खुद से पूछ, मैं कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं, किस चीज में मैं लोगों की मदद कर सकता हूं। यही सवाल तुझे अमीरी की तरफ ले जाएगा। अब एक बात और समझ ले, अमीरी रातों रात नहीं आती। जो लोग रातों रात अमीर दिखते हैं, उनके पीछे सालों की मेहनत छुपी होती है। तू सिर्फ रिजल्ट देखता है, प्रोसेस नहीं देखता। लेकिन अगर तू प्रोसेस से प्यार करना सीख गया तो रिजल्ट अपने आप आएगा। अल्लाह की कसम, जो इंसान मेहनत से दोस्ती कर लेता है, किस्मत उससे दोस्ती कर लेती है। अब डर के बारे में बात करते हैं। डर तुझे रोके रखता है, डर तुझे आगे बढ़ने नहीं देता। लेकिन याद रख, डर के उस पार ही तेरी असली जिंदगी है। जो लोग डर से भागते हैं वो पूरी जिंदगी छोटी जीते हैं। जो लोग डर का सामना करते हैं वो इतिहास बनाते हैं। अब एक और राज सुन, पैसा वही इंसान संभाल पाता है जो खुद को कंट्रोल करना जानता है। अगर आज तू 10,000 कमा रहा है और 11,000 खर्च कर रहा है, तो तू चाहे 1 लाख भी कमाने लगे, फिर भी गरीब ही रहेगा। सेविंग सीख, इन्वेस्टिंग सीख। हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा अलग रख। छोटा ही सही, लेकिन आदत बना। यही आदत कल को तुझे बड़ा बनाएगी। अब अल्लाह के सिस्टम को समझ। अल्लाह उस बंदे को देता है जो देने वाला बनता है। जब तू दूसरों की मदद करता है, अल्लाह तेरी मदद करता है। जब तू किसी का बोझ हल्का करता है, अल्लाह तेरा बोझ हल्का करता है। इसलिए सिर्फ लेने वाला मत बन, देने वाला बन। अल्लाह की कसम, देने वाला हाथ हमेशा ऊपर रहता है। अब खुद से एक आखिरी सवाल पूछ, अगर आज अल्लाह तुझे करोड़ों दे दे तो क्या तू उसे संभाल पाएगा? क्या तू घमंड नहीं करेगा? क्या तू सही इस्तेमाल करेगा? अगर जवाब हां नहीं है तो पहले खुद को उस लेवल का बना, क्योंकि अल्लाह वही देता है जो संभाल सकता है। आज से फैसला कर ले, मैं अपने हालात को दोष नहीं दूंगा, मैं अपनी जिम्मेदारी लूंगा, मैं सीखूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं सब्र करूंगा।
मैं शुक्र करूंगा और मैं अल्लाह पर भरोसा रखूंगा। अल्लाह की कसम, अगर तू ये कर लेगा तो तेरी जिंदगी में वो दिन आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और मुस्कुराएगा। तू कहेगा, अच्छा हुआ मैंने हार नहीं मानी, अच्छा हुआ मैंने खुद पर भरोसा किया, अच्छा हुआ मैंने अल्लाह को नहीं छोड़ा। तेरा वक्त आने वाला है, तेरी कहानी लिखी जा रही है और ये कहानी बड़ी होने वाली है। अब सुन ध्यान से, ये पाठ तेरी सोच को पूरी तरह तोड़कर नई सोच बनाने वाला है, क्योंकि जब तक तेरी सोच नहीं बदलेगी तब तक तेरी कमाई नहीं बदलेगी। अल्लाह की कसम, गरीबी सबसे पहले दिमाग में पैदा होती है, फिर जेब में उतरती है, और अमीरी भी सबसे पहले दिमाग में पैदा होती है, फिर बैंक अकाउंट में दिखती है। आज तू जिस हालत में है वो किसी और की गलती नहीं है, न सरकार की, न सिस्टम की, न किस्मत की। ये तेरे पुराने फैसलों का रिजल्ट है, और जो फैसले तू आज लेगा वो तेरे कल का रिजल्ट बनेंगे। अब सवाल ये है, क्या तू वही पुराने फैसले लेता रहेगा या आज से नया रास्ता चुनेगा? अगर तू सच में पैसा चाहता है तो सबसे पहले बहाने छोड़। बहाने गरीबों की आदत होती है। अमीर इंसान जिम्मेदारी लेता है, वो कहता है अगर कुछ गलत है तो मैं उसे ठीक करूंगा। अब समझिए कि पैसा सिर्फ नौकरी से नहीं बनता। नौकरी तुझे पेट भरने लायक दे सकती है, लेकिन अमीर बनने के लिए तुझे बिजनेस माइंडसेट चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि तू तुरंत नौकरी छोड़ दे, मतलब ये है कि तू नौकरी के साथ साथ कुछ अपना बनाना शुरू कर। एक स्किल सीख। डिजिटल दुनिया बहुत बड़ी है। आज मोबाइल ही फैक्ट्री है, आज मोबाइल ही दुकान है, आज मोबाइल ही ऑफिस है। अगर तू मोबाइल का सही इस्तेमाल सीख ले तो तू घर बैठे लाखों कमा सकता है। लेकिन अगर तू मोबाइल का गलत इस्तेमाल करता रहा तो तू जिंदगी भर दूसरों के वीडियो देखकर ही जिएगा। अब फैसला तेरे हाथ में है, क्रिएटर बनना है या कंज्यूमर। क्रिएटर पैसा कमाता है, कंज्यूमर पैसा उड़ाता है। अब एक बात और समझ, पैसा मेहनत से ज्यादा समझदारी से बनता है। दिन रात गधा मजदूरी करने वाला इंसान भी गरीब रह सकता है, और सही दिमाग इस्तेमाल करने वाला इंसान कम मेहनत में अमीर बन सकता है। इसलिए मेहनत के साथ दिमाग भी लगाना सीख। अब एक बहुत बड़ा राज सुन। अमीर इंसान पैसा बचाने से पहले पैसा बढ़ाने के तरीके ढूंढता है। गरीब इंसान सिर्फ ये सोचता है कहीं से खर्च कैसे कम करूं। तू सोच बदल। सोच, मैं अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकता हूं, कौन सी स्किल सीखूं, कौन सा काम शुरू करूं, किस मार्केट में मौका है। अब डर आएगा, तेरा दिमाग बोलेगा ये मेरे बस का नहीं। लेकिन याद रख, हर अमीर इंसान ने भी जीरो से ही शुरुआत की थी। कोई मां के पेट से करोड़पति पैदा नहीं हुआ। सबने सीखा, सबने गलती की, सबने गिरकर उठना सीखा। अल्लाह की कसम, जो इंसान गिरने से नहीं डरता उसे कोई रोक नहीं सकता। अब एक और बात, अगर तू गरीब लोगों की संगत में रहेगा तो तू भी गरीब ही सोचेगा। अगर तू अमीर सोच वाले लोगों की संगत में रहेगा तो तू भी अमीर सोचना शुरू करेगा। इसलिए अपनी संगत बदल। ऐसे लोगों को सुन जो आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे लोगों की बातें सुन जो तुझे मोटिवेट करें, ना कि तुझे डराएं। अब बात करते हैं सब्र की। पैसा जल्दी चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन जो इंसान सब्र नहीं करता वो गलत रास्ते चुन लेता है। गलत रास्ता शॉर्टकट लगता है, लेकिन अंत में बर्बादी देता है। सही रास्ता लंबा लगता है, लेकिन अंत में सलामत मंजिल देता है। अल्लाह की कसम, हलाल रास्ते से कमाया गया थोड़ा पैसा भी हराम रास्ते से कमाए गए ढेर सारे पैसे से बेहतर है। अब अपने दिल में ये बात बिठा ले, मैं हलाल कमाऊंगा, मैं मेहनत से कमाऊंगा, मैं किसी का हक नहीं मारूंगा, क्योंकि जिस पैसे में हकदारी नहीं होती उस पैसे में बरकत नहीं होती। अब एक और सीक्रेट, अल्लाह उस बंदे को ज्यादा देता है जो शुक्र करता है। अगर तू आज जो है उसी का शुक्र नहीं करेगा तो जो मिलेगा उसका भी नहीं करेगा। आज अगर तेरे पास खाने को है, रहने को है, सोचने की ताकत है, काम करने की ताकत है, तो तू बहुत अमीर है, बस तुझे एहसास नहीं है। शुक्र करना शुरू कर। हर दिन अल्लाह को धन्यवाद बोल।
तेरे दिल में पॉजिटिविटी आएगी और पॉजिटिविटी पैसा खींचती है। अब खुद से वादा कर, मैं आलस छोड़ूंगा, मैं टाल-मटोल छोड़ूंगा, मैं रोज कुछ नया सीखूंगा, मैं रोज अपने गोल की तरफ एक कदम बढ़ाऊंगा, चाहे छोटा कदम ही क्यों न हो, क्योंकि छोटे कदम रोज रोज चलेंगे तो एक दिन बहुत दूर ले जाएंगे। अब एक आखिरी बात इस पार्ट की, तेरा वक्त आएगा, लेकिन वक्त उन्हीं का आता है जो तैयार रहते हैं। अगर मौका आज दरवाजा खटखटाए और तू तैयार न हो तो मौका चला जाएगा। इसलिए खुद को तैयार कर, दिमाग से, स्किल से, डिसिप्लिन से, ईमान से। अल्लाह की कसम, जिस दिन तू तैयार हो गया उसी दिन से तेरी तकदीर बदलनी शुरू हो जाएगी। तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, तेरी असली कहानी अब शुरू हो रही है। अब ध्यान से सुन, ये पार्ट तेरे अंदर सोई हुई आग को जगा देगा, क्योंकि आज तक तूने अपनी ताकत को पहचाना ही नहीं। तू खुद को छोटा समझता रहा, तू खुद को कमजोर समझता रहा, तू खुद को कम काबिल समझता रहा, और यही सबसे बड़ा झूठ है जो तू खुद से बोलता आ रहा है। अल्लाह ने किसी इंसान को बेकार नहीं बनाया, अल्लाह ने किसी को फालतू नहीं पैदा किया। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खास काबिलियत रखी है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उसे ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी रोते रह जाते हैं। अब सवाल यह है, तू किस कैटेगरी में रहना चाहता है, रोने वालों में या बनाने वालों में? अगर तू बनाने वालों में रहना चाहता है तो आज से एक बात दिमाग में बैठा ले, कोई तुझे बचाने नहीं आने वाला, कोई तेरी जिंदगी बदलने नहीं आएगा, तेरी जिंदगी तुझे खुद बदलनी पड़ेगी। ये बात कड़वी है लेकिन सच है, और जो सच सुनने की हिम्मत रखता है वही आगे बढ़ता है। अब देख, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तेरे अंदर है। तेरा डर, तेरा आलस, तेरी टाल-मटोल, तेरी आदतें। अगर तू इन 4 चीजों को कंट्रोल कर ले तो दुनिया की कोई ताकत तुझे गरीब नहीं रख सकती। अब एक बात और समझ, हर अमीर इंसान ने अपनी जिंदगी के किसी न किसी दौर में अकेलापन झेला है। जब वो आगे बढ़ रहा होता है तब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। लोग कहते हैं ये पागल है, ये बेवकूफ है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन वही लोग बाद में तालियां बजाते हैं जब वही इंसान सफल हो जाता है। इसलिए अगर आज लोग तेरा मजाक उड़ा रहे हैं तो खुश हो जा, इसका मतलब तू सही रास्ते पर है। अब सोच, तू रोज क्या करता है? सुबह उठकर फोन देखता है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है, दूसरों की जिंदगी देखता है और फिर अपनी जिंदगी को कोसता है। यही आदत तुझे अंदर से खोखला कर रही है। अब फैसला कर, आज से सोशल मीडिया का इस्तेमाल सीखने के लिए करेगा, कमाने के लिए करेगा, बनाने के लिए करेगा, ना कि सिर्फ देखने के लिए। अब एक बहुत बड़ा सीक्रेट सुन, पैसा उन्हीं लोगों के पास जाता है जो वैल्यू क्रिएट करते हैं, जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगर तू अमीर बनना चाहता है तो खुद से पूछ, मैं लोगों की कौन सी समस्या हल कर सकता हूं? मैं कौन सा स्किल सीख सकता हूं जिससे लोगों की जिंदगी आसान हो जाए? जिस दिन तू इस सवाल का जवाब ढूंढ लेगा उसी दिन तेरी कमाई शुरू हो जाएगी। अब एक बात और, तू हर चीज परफेक्ट होने का इंतजार करता है। तू कहता है जब सब सही होगा तब शुरू करूंगा, लेकिन सच ये है कि कभी कुछ परफेक्ट नहीं होता। परफेक्शन का इंतजार करने वाले लोग जिंदगी भर इंतजार ही करते रह जाते हैं। सक्सेसफुल लोग इम्परफेक्ट होकर भी शुरू कर देते हैं और रास्ते में सीखते हुए खुद को बेहतर बनाते हैं। इसलिए आज से शुरू कर, भले ही डर लगे, भले ही समझ ना आए, भले ही लोग हंसें, शुरू कर, क्योंकि शुरू करना ही सबसे बड़ा कदम है। अब अपने आप से एक सवाल पूछ, अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो 5 साल बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी? और अगर मैं आज से मेहनत करूं तो 5 साल बाद मेरी जिंदगी कैसी हो सकती है? इन दोनों तस्वीरों को अपने दिमाग में साफ साफ देख और फिर फैसला कर कि तू कौन सी जिंदगी चाहता है। अब एक और बात, पैसा सिर्फ कमाना ही काफी नहीं है, पैसा संभालना भी आना चाहिए। जितना कमाए उतना उड़ाने वाला इंसान कभी अमीर नहीं बनता। अमीर इंसान पहले इन्वेस्ट करता है, भविष्य के लिए बचाता है, अपने पैसे से और पैसा बनाता है। इसलिए आज से थोड़ी थोड़ी बचत शुरू कर, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना सीख। धीरे धीरे ये आदत तेरी जिंदगी बदल देगी। अब बात करते हैं डिसिप्लिन की।
डिसिप्लिन बिना मोटिवेशन बेकार है और मोटिवेशन बिना डिसिप्लिन धोखा है। तुझे रोज अपने काम पर बैठना होगा, चाहे मन करे या न करे, क्योंकि सक्सेस का रास्ता मूड पर नहीं चलता, डिसिप्लिन पर चलता है। अब एक बात और समझ, तू जितना खुद को मजबूत बनाएगा उतना अल्लाह तुझे और मजबूत बनाएगा। अल्लाह उसी बंदे की मदद करता है जो खुद चलना चाहता है, जो खुद कोशिश करता है, जो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा रहता। इसलिए आज से खुद पर भरोसा कर, अपने रब पर भरोसा कर और काम पर लग जा। अब ये लाइन अपने दिल में लिख ले, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं। चाहे कितना भी मुश्किल आए, चाहे कितनी भी बार गिरूं, मैं फिर उठूंगा। क्योंकि जो इंसान हार मान लेता है वो वहीं खत्म हो जाता है, और जो इंसान डटा रहता है वही इतिहास बनाता है। अल्लाह की कसम, तेरे अंदर वो ताकत है जिसके बारे में तुझे खुद अंदाजा नहीं है। बस एक बार पूरी ईमानदारी से खुद को मौका दे। 1 साल, सिर्फ 1 साल, डिसिप्लिन के साथ, मेहनत के साथ, सीखने के साथ। और फिर अब सुन, ये पार्ट तेरे अंदर बैठे हुए उस इंसान को बाहर निकालने वाला है जो आज तक डर की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। क्योंकि सच ये है कि तू मेहनत से नहीं डरता, तू दर्द से नहीं डरता, तू असफलता से नहीं डरता, तू असल में लोगों की राय से डरता है। तू इस बात से डरता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे, और यही डर तुझे जंजीरों में बांध कर रखे हुए है। आज इस डर को तोड़। आज खुद से कह, मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना, मुझे सिर्फ अपने आप को साबित करना है। क्योंकि जिन लोगों की राय से तू डरता है वही लोग तेरी जिंदगी के बिल कभी नहीं भरेंगे, वही लोग तेरे बच्चों की फीस कभी नहीं देंगे, वही लोग तेरे बुरे वक्त में साथ नहीं खड़े होंगे। तो फिर तू उनकी राय को इतना महत्व क्यों दे रहा है? अब एक बात और समझ, हर बड़ा इंसान पहले छोटा ही होता है, हर बड़ा नाम पहले अनजान होता है। कोई भी रातों रात स्टार नहीं बनता। जो लोग आज ऊपर दिखते हैं उन्होंने भी नीचे से ही शुरुआत की थी। उन्होंने भी वही डर महसूस किया था जो तू आज महसूस कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने डर के बावजूद कदम बढ़ाया और तू डर के कारण रुक गया। आज ये सिलसिला खत्म कर। आज से डर को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना ईंधन बना। जब डर लगे तो समझ लेना तू ग्रो कर रहा है। जब डर लगे तो समझ लेना तू अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा है, और कंफर्ट जोन से बाहर ही सारी कमाल की चीजें होती हैं। अब सोच, अगर तू आज नहीं बदला तो 5 साल बाद भी तू वही शिकायतें करेगा, वही बहाने देगा, वही लोगों को दोष देगा और अंदर ही अंदर खुद से नफरत करेगा। लेकिन अगर तू आज बदल गया तो 5 साल बाद तू खुद पर गर्व करेगा। तू कहेगा, शुक्र है मैंने हार नहीं मानी, शुक्र है मैंने उस दिन खुद को संभाल लिया था। अब अपने आप से एक वादा कर, मैं आज से शिकायत बंद करूंगा, मैं आज से बहाने बंद करूंगा, मैं आज से एक्शन लूंगा, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। क्योंकि एक्शन ही सब कुछ बदलता है। सोच कुछ नहीं बदलती, सपने कुछ नहीं बदलते, एक्शन सब कुछ बदलता है। अब बात करते हैं उस दर्द की जिसे तू महसूस करता है। वो दर्द इसलिए है क्योंकि तू उससे बेहतर के लायक है। अगर तू मामूली के लिए बना होता तो तुझे इतना दर्द कभी महसूस नहीं होता। तेरे दिल में जो बेचैनी है वो इस बात का सबूत है कि तू किसी बड़े मुकाम के लिए पैदा हुआ है। लेकिन बड़ा मुकाम छोटे सपनों से नहीं मिलता। बड़ा मुकाम बड़ी कुर्बानी मांगता है। नींद की कुर्बानी, आराम की कुर्बानी, मजे की कुर्बानी। क्या तू इसके लिए तैयार है? अगर हां तो तू सही रास्ते पर है। अब एक और सच्चाई सुन, कोई तुझे मोटिवेट करता रहे ये जरूरी नहीं है। कभी कभी तुझे खुद ही अपना मोटिवेशन बनना पड़ेगा। कभी कभी तुझे खुद ही अपने आंसू पोंछने पड़ेंगे। कभी कभी तुझे खुद ही खुद को उठाना पड़ेगा। और यही वक्त तुझे मजबूत बनाता है। यही वक्त तुझे असली इंसान बनाता है। अब अपने अंदर वो आग जला जो कहती है, मैं रुकूंगा नहीं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। मैं झुकूंगा नहीं, चाहे हालात कैसे भी हों। मैं टूटूंगा नहीं, चाहे कितना भी दर्द हो, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा रब मेरे साथ है। अब बात करते हैं पैसे की। पैसा बुरा नहीं है, पैसा लालच बुरा है, पैसा ताकत है, पैसा आजादी है,
पैसा साधन है जिससे तू अपनी और अपने अपनों की जिंदगी बेहतर बना सकता है। इसलिए पैसे से नफरत मत कर। पैसे को सही तरीके से कमाने की नियत बना, हलाल तरीके से, ईमानदारी से, मेहनत से, और अल्लाह देख रहा है। जब तू सही नियत से चलेगा तो वो तेरे रास्ते खोल देगा। अब एक बात और, अगर तू अमीर बनना चाहता है तो गरीबों की तरह सोचना छोड़। गरीब सोचता है ये मेरे बस का नहीं, अमीर सोचता है मैं सीख सकता हूं। गरीब सोचता है ये बहुत मुश्किल है, अमीर सोचता है मैं रास्ता ढूंढ लूंगा। गरीब सोचता है मेरे पास समय नहीं है, अमीर सोचता है मैं समय निकालूंगा। आज से अमीरों की तरह सोचना शुरू कर और धीरे धीरे तू अमीरों की तरह जीने लगेगा। अब एक आखिरी बात इस पार्ट की, तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तेरी सबसे बड़ी जीत अभी बाकी है। तेरी सबसे बड़ी कमाई अभी बाकी है। तेरी सबसे बड़ी पहचान अभी बाकी है। बस शर्त एक ही है, तू रुक मत जाना, तू हार मत मान लेना। अल्लाह की कसम, अगर तू डटा रहा तो एक दिन तू खुद को पहचान भी नहीं पाएगा कि मैं इतना बदल कैसे गया। और वही दिन तेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा। अब सुन, ये आखिरी मोड़ है। ये वही मोड़ है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग कह देते हैं कि बस अब और नहीं हो रहा। लेकिन अगर तू यहां रुक गया तो तेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अगर तू यहां टिक गया तो तेरी किस्मत बदल जाएगी। इसलिए अभी अपने अंदर की आखिरी ताकत निकाल। अभी खुद से कह, मैं रुकने नहीं आया हूं, मैं जीतने आया हूं। अब जरा पीछे मुड़कर देख, वही इंसान जो कुछ समय पहले हार मानने वाला था, वही इंसान जो खुद को कमजोर समझता था, आज वही इंसान खड़ा है। आज वही इंसान लड़ रहा है और यह साबित करता है कि तू पहले से ज्यादा मजबूत है, तू पहले से ज्यादा समझदार है, तू पहले से ज्यादा खतरनाक है अपने सपनों के लिए। अब एक बात गांठ बांध ले, असफलता तेरी दुश्मन नहीं है, असफलता तेरी टीचर है। हर गिरावट तुझे कुछ सिखाने आई है, हर दर्द तुझे मजबूत बनाने आया है, हर नुकसान तुझे समझदार बनाने आया है। अगर तू हर बार टूट गया तो तू कभी सीख नहीं पाएगा, लेकिन अगर तू हर बार खड़ा हो गया तो तू अजय बन जाएगा। अब सोच, अगर तू आज हार मान लेगा तो कल तू किस मुंह से खुद को देखेगा? तू खुद से नजरें नहीं मिला पाएगा। लेकिन अगर तू आज डटा रहेगा तो कल तू खुद पर गर्व करेगा। तू कहेगा, हाँ, मैंने हालात को हरा दिया। और यही गर्व सारी दुनिया की तारीफ से बड़ा होता है। अब एक और सच्चाई, तू अकेला नहीं है, तेरा रब तेरे साथ है। जब तू रात को थक कर बैठ जाता है और कोई देखने वाला नहीं होता, तब भी अल्लाह देख रहा होता है। जब तू चुपचाप आंसू बहाता है, तब भी अल्लाह सुन रहा होता है। जब तू दिल ही दिल में दुआ करता है, तब भी अल्लाह जान रहा होता है। और जब अल्लाह साथ हो तो डर किस बात का? अब अपने अंदर ये यकीन बैठा ले कि जो मेरे लिए लिखा है वो मुझे मिलकर रहेगा। कोई छीन नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। अब बात करते हैं उस वक्त की जो आने वाला है। वो वक्त जब लोग तुझसे पूछेंगे, तूने ये सब कैसे किया? और तू मुस्कुरा कर कहेगा, मैंने हार नहीं मानी, बस यही राज है। न कोई जादू, न कोई शॉर्टकट, सिर्फ सब्र, सिर्फ मेहनत, सिर्फ यकीन। अब अपने दिन की शुरुआत बदल। सुबह उठते ही शिकायत मत कर, सुबह उठते ही शुक्र अदा कर। कह, या अल्लाह, शुक्र है कि तूने मुझे एक और दिन दिया खुद को बेहतर बनाने के लिए। फिर अपने लक्ष्य को याद कर, फिर काम पर लग जा, चाहे मन करे या न करे। क्योंकि चैंपियन वही होता है जो तब भी काम करे जब उसका मन न करे। अब एक बात और समझ, तेरी कीमत तेरी डिग्री से नहीं तय होती, तेरी कीमत तेरे हालात से नहीं तय होती, तेरी कीमत तेरे बैंक बैलेंस से नहीं तय होती। तेरी कीमत इस बात से तय होती है कि तू हार मानता है या नहीं। और तू हार मानने वालों में से नहीं है, तू उन लोगों में से है जो आखिरी सांस तक लड़ते हैं। अब अपने अंदर उस शेर को जगा जो कहता है, मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा, मैं अपनी कहानी खुद बनाऊंगा, मैं किसी का मोहताज नहीं रहूंगा, मैं दूसरों की मदद करने वाला बनूंगा। अब आखिरी बात ध्यान से सुन, अगर आज तू ये सुन रहा है तो ये इत्तेफाक नहीं है, ये बुलावा है, ये इशारा है, ये अल्लाह की तरफ से भेजा गया पैगाम है कि उठ जा,
खुद को हल्का कर, बीता हुआ छोड़, आगे बढ़। तेरा वक्त आ चुका है, तेरी बारी आ चुकी है, तेरी जीत लिखी जा चुकी है, बस तुझे चलना है। और मैं तुझसे एक ही बात कहूंगा, अगर तू चाहता है कि तेरी जिंदगी सच में बदले तो इस रास्ते पर डटा रह। और अगर तू ऐसे ही और अल्लाह से जुड़े हुए मोटिवेशन और कहानियां सुनना चाहता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ हर शब्द तुझे तेरे रब के और करीब ले जाने के लिए है।